ओम शांति। आज 3/5/1977 के अव्यक्त महावाक्य हैं बाबा के। टाइटल है कर्मों की अति गुह्य गति। तो सारी क्लास बाबा ने कर्मों को लेकर के ही कराई है, क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिन काम पर हमारा बिल्कुल भी अटेंशन नहीं होता है कि आगे चलकर इसका हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। तो बाबा ने हमें इन्हीं कर्मों के बारे में अटेंशन दिलाया कि बच्चे हर कर्म सोच समझ कर करना है, क्योंकि सारे कर्मों का हिसाब आपको ही चुकता करना है। तो सुनेंगे आगे हम बाबा के महावाक्य। बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा के सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख रहे हैं और हर्षाते हैं, जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला और विचित्र हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं मैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, बच्चे कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला भी बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। तो सबसे वंडरफुल लीला कौन सी है देखने में आती ना, वह जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या हो वह खुद भी समझते हैं, क्यों कर रहे हैं यह भी जानते हैं। जैसे किसी भी आत्मा के या किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती है, क्या करती है, कुछ समझ नहीं सकते। ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते, तो बाप दादा ऐसी लीला को देखकर रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायधारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव और लॉ, प्यार और कानून दोनों का बैलेंस रखना पड़ता है ना। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध में रियायत भी करते हैं, अर्थात 1 2 3 बार माफ भी कर देते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉस जो कानून है वह भी बताते हैं। तो सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है, जानते हो? ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुणा प्राप्ति और पश्चाताप वह भोगना, यह ऑटोमेटिकली ही लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म मुआफिक करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का यह लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन यह ऑटोमेटिक ही ईश्वरीय मशीनरी, स्वचालित ईश्वरीय यंत्र है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसलिए पाया हुआ कहते हैं कि गाया हुआ है कर्मों की गति अति गुह्य है। तो बाबा ने बात याद दिलाई कि बाबा ने तो एक ऐसी मशीनरी तैयार कर दी है कर्मों की, जिसमें जैसा आप कर्म करके डाल रहे हैं उसी कर्म के अनुसार आपका जो फल है वो आपके सामने आ जाता है। तो एक बीज से कई सारे फल निकल सकते हैं। ऐसे ही हम एक कर्म ऐसा करते हैं जिस कर्म का हमें अनेक प्रकार के जीवन में परीक्षाएं आती हैं, सामना करना पड़ता है। तो बाबा ने कहा जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को अटेंशन दें, ये नहीं कहें कुछ और करें कुछ और। नहीं तो बाबा ने कहा पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के घर में नियम कानून तो चलते ही हैं। इसलिए बाबा को जान लिया है, वह पा लिया है, वह वर्षा भी पा लिया। ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया। ईश्वरीय सेवा अर्थ निमित्त भी बन गए। सहज राजयोगी भी कहलाया, मैंने वो भी कहलाने की जो प्राप्ति है वो भी आपने अनुभव कर ली। ईश्वरीय नशा प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा।
प्रारब्ध का भी निशानी दिखाई देने लगी। लेकिन आगे क्या हुआ? माया भी चैलेंज को सफलतापूर्वक सामना नहीं कर पाती। माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाते हो, इसलिए कोई माया को बलवान देखकर दिल शिकस्त हो जाते हैं। क्या हम विजयी बनेंगे? कोई तो सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते रहते हैं, क्योंकि थक जाते ना। अर्थात थक कर जहाँ है जैसा है वहाँ ही रुक जाते। आगे बढ़ने की सोचने की भी हिम्मत नहीं आती है, क्योंकि वो आत्मा ना सोचती ज़्यादा है करती कम है, क्योंकि सोचने में ही अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती और प्राप्ति कुछ भी नहीं हो पाते। कोई अपने में बाप के डायरेक्ट साथ सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते हैं, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। बाप के बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता। तिनके को अपना सहारा समझने कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते और सदैव किनारा दूर अनुभव करते। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सेल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। ये होगा वह ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसा सेल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। तो बाबा का कहने का भाव है कि इस जीवन में डायरेक्ट परमात्मा हमें सब कुछ दे रहे हैं, पर हम कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को सहारा बनाकर और उस प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बाबा से हम जुड़ेंगे, उनको साथी सहयोगी बनाएंगे तो हर कदम हमें मदद मिलेगी। इंसानों को साथी सहयोगी बनाएंगे तो कभी वो हमें सहारा देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी वो हमें छोड़कर भी जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमारा हमेशा साथी होता है। तो बाबा ने कहा इसलिए किसी भी छोटे मोटे अल्पकालिक चीज़ों को आधार ना बनाएं। जो आधार विनाशी और पर्सनल शील है उसको आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती। अभी अभी बहुत खुशी है, आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत उदास और नीरस हुए होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग और हिम्मत और बाप को सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकते होने हैं। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं, तो उस कर्मों की गुह गति को ना जानकर घबरा जाते हैं। क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी कुछ टक्कर क्यों होता है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और कोटों में कोई तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझकर स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे चढ़ने का व बढ़ने का आधार समझ माया को परखते हुए पार करते, सदा बाबा को साथी बनाते हुए भी, साथी को हर पाठ देखते हुए भी सदा हर्षित हो चलते हैं। तो सदैव यह निश्चय रहता है कि अब तो पहुँचेंगे ना। तो बाबा इतने प्रकार की लीला बच्चों की देख रहे थे कि बच्चों को हर वक्त कहीं ना कहीं बुद्धि फंस जाती है। याद रखो, सच्चे बाप के साथ जीवन में नैया दी है तो सत्य के साथ भी नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकते। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो तो चल नहीं सकोगे। मैं कहाँ से आई हूँ, मैं पन मिटाना अर्थात बाबा का बन जाओ। यही गलती करते हो और इसी गलती में सब उलझते परेशान होते। मैं करता हूँ,
मैं यह नहीं करूँगा तो यह देह अभिमान के मैंपन का अभाव आ जाता है। इस भाषा को बदलो। जब बाबा की हो गई हूँ व हो गया हूँ तो जिम्मेवार कौन हुआ? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ समझो। जैसे बाबा चलावे ना वैसे ही चलेंगे, जो बाबा कहे ना वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहाँ बैठेंगे। तो श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा समृद्धि प्राप्त करेंगे। तो अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा? यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देखकर घबराओ नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप के कारण कर्मों की गति को मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देती है। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उनको सजा का बहुत साक्षात्कार भी होंगे। आगे चलकर भी और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान की निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप देखेंगे। इसलिए ब्राह्मण परिवार ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सके। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकोगे। स्वयं अपनी गलती के कारण उलझता हुआ टिका नहीं कर सकोगे, तो अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाओगे। इसलिए ये सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बनो, घबराओ नहीं। समझा? तो मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं। ऐसे विशेष बच्चों को बाबा ने याद करते हुए याद प्यार और नमस्ते दिया। हम बच्चों की ओर से भी बाबा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।